दोस्तों, लगता है कि ममता बनर्जी के साथ भी उद्धव ठाकरे वाला गेम तकरीबन पूरा हो गया है, बस चुनाव चिन्ह जाना बाकी है। बंगाल की राजनीति में, या यूं कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में बंगाल में लोकतंत्र का एक शर्मनाक अध्याय लिखा जा रहा है, जहां विपक्ष नाम की चीज नहीं बचेगी। पक्ष भी अपना, विपक्ष भी अपना। विधानसभा में सरकार के जयकारे लगाने वाले विधायक ही बचेंगे, क्योंकि टीएमसी पर बागी गुट हावी हो गया है। और क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नजर आता है। इस नजरिए से खिलवाड़ नजर आता है कि जिन विधायकों ने ममता बनर्जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, पार्टी के चुनाव हारने के बाद कैसे वो धोखा देते नजर आ रहे हैं, सिर्फ ममता को नहीं, बंगाल की जनता को। जिन मतदाताओं ने ममता के चेहरे पर वोट दिया उन विधायकों को, क्या ये उनके साथ ठगी नहीं है? और ये किसकी ईगो का मामला है जो टीएमसी को दोफाड़ किया जा रहा है? लगता यही है कि बंगाल की जनता विपक्ष के मामले में असहाय होने जा रही है। बंगाल की विधानसभा में आवाज उठाने के लिए क्यों विपक्ष नहीं बचेगा? क्या खबर सामने आई है और संविधान क्या कहता है? क्या ममता के हाथ से चुनाव चिन्ह भी जा सकता है? पूरा विश्लेषण वीडियो में करेंगे। पहले खबर आप देखिए। ममता की टीएमसी टूटी, 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया। आगे खबर क्या कहती है? खबर विस्तार में क्या कहती है? पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी में फूट पड़ गई है। पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी के 58 बागी एमएलए ने विधायक दल का नेता घोषित किया। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंप दिया। जावेद खान, संदीपन साहा और सिलू साहा को उपनेता बनाया गया है। वहीं अकरुजमान को चीफ विप बनाया गया है। हालांकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। सोमवार को अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को भेजे गए पत्र में शोभन देव को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा था। विधायक संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी ने शिकायत की थी कि इस प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। शिकायत के बाद ममता ने दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो पार्टी से जिन विधायकों को निकाला गया वो बागी गुट की अगुवाई कर रहे हैं और 58 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए उनके हस्ताक्षर के साथ विधानसभा अध्यक्ष को लेटर सौंप दिया है। और ये पूरा मामला दिखाता है कि शायद अब ममता की पार्टी पर पकड़ नहीं रही। कुल मिलाकर कितने विधायक हैं टीएमसी में? अगर बागी विधायकों के गुट में वाकई 58 विधायक या उससे ज्यादा विधायक हैं, तो अब ममता के समर्थन में 20-22 विधायक बच जाएंगे। 80 एमएलए हैं बंगाल में टीएमसी के पास, तो 22 एमएलए बच जाएंगे। तो क्या चुनाव चिन्ह भी जा सकता है? क्योंकि 2/3 से ज्यादा विधायक बागी हो गए हैं। नियम कानून क्या कहते हैं? अगर चुनाव चिन्ह चाहिए बागी गुट को, अगर पार्टी पर पूरा कब्जा चाहिए, तो नियम कानून क्या कहते हैं? टीएमसी में टूट की 3 संभावनाएं हैं। क्या कहता है संविधान? भाजपा में शामिल होने का विकल्प। अगर टीएमसी के ये विधायक भाजपा में जाना चाहते हैं तो फिर क्या हो सकता है? यदि टीएमसी के 80 विधायकों में से 2/3 यानी 54 विधायक एक साथ भाजपा में शामिल होने का फैसला करते हैं, तो दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार यदि किसी दल के कम से कम 2/3 विधायक सामूहिक रूप से विलय का फैसला लेते हैं तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। हालांकि भाजपा इस तरह की किसी संभावना से इनकार कर चुकी है। दूसरी संभावना यह है कि टीएमसी के भीतर एक बड़ा गुट अलग होकर खुद को असली टीएमसी घोषित करे। इसके लिए भी कम से कम 54 विधायकों का समर्थन जरूरी रहेगा। लेकिन केवल विधायकों का समर्थन ही काफी नहीं होगा। यदि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया जाता है तो मामला निर्वाचन आयोग के पास जाएगा और जरूरत पड़ने पर अदालत तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 2/3 यानी 19 सांसदों का समर्थन भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। यानी विधायकों के साथ साथ 19 सांसदों का भी समर्थन चाहिए। शिवसेना और एनसीपी से जुड़े मामले में निर्वाचन आयोग ने सिर्फ विधायकों की संख्या नहीं देखी थी। आयोग ने यह भी देखा था कि कितने सांसद किस गुट के साथ हैं, पार्टी संगठन किसके साथ है, अधिकृत पदाधिकारी किसके साथ हैं, पार्टी संविधान किस पक्ष का समर्थन करता है। यदि नया गुट सांसदों और संगठन का समर्थन हासिल नहीं कर पाता तो उसे विधानसभा में नेता विपक्ष का पद तो मिल सकता है, लेकिन पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर टीएमसी के विधायक अलग हो जाएं, लेकिन सांसद, जिला अध्यक्ष, राज्य कमेटी, पार्टी संगठन और पार्टी संविधान पर नियंत्रण ममता बनर्जी के पास बना रहे तो बागी गुट को अलग राजनीतिक दल बनाना पड़ सकता है। नई पार्टी बनाने पर क्या हो सकता है? तीसरी संभावना यह है कि अलग हुआ गुट टीएमसी से पूरी तरह अलग होकर नई पार्टी बना ले। इसके लिए भी 80 में से 54 विधायकों को एक साथ टीएमसी छोड़कर नए दल में शामिल होना होगा, ताकि दल बदल कानून के तहत अयोग्यता से बचा जा सके। यानी बागी विधायकों को अगर पार्टी का चुनाव चिन्ह चाहिए, ममता के पास से चुनाव चिन्ह चाहिए, जैसा कि उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने चुनाव चिन्ह छीन लिया था, पार्टी छीन ली थी। अगर ममता के साथ ऐसा करना है तो फिर 19 सांसदों का समर्थन भी लेना होगा, पार्टी पदाधिकारियों का समर्थन भी लेना होगा।
इसीलिए ममता बनर्जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। हालांकि यह मास्टर स्ट्रोक काम आएगा या नहीं आएगा यह देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन टीएमसी ने क्या फैसला किया है? टीएमसी ने सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। ममता बनर्जी को लगता है कि जो बागी हो सकते हैं उन्हें पदाधिकारी क्यों बने रहने दिया जाए। टीएमसी ने सारी कमेटी भंग करने का ऐलान करते हुए कहा, काफी विचार विमर्श के बाद तृणमूल कांग्रेस ने फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की सभी समितियों और सभी सहयोगी संगठनों को तुरंत प्रभाव से भंग किया जाता है। पार्टी अब अपने कामकाज, प्रदर्शन और संगठन की हर स्तर पर समीक्षा करेगी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद नई टीम और नई संगठनात्मक संरचना का ऐलान किया जाएगा। पार्टी अपने संगठन को और मजबूत बनाने तथा भविष्य की चुनौतियों का पूरी ताकत और नए जोश के साथ सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीएमसी का ऐसा ऐलान इस बात को दिखाता है कि ममता बनर्जी के सामने बहुत मुश्किल चुनौती है अब पार्टी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की। यकीन नहीं होता, कुछ समय पहले ममता बनर्जी का एक छत्र राज माना जाता था टीएमसी में, कोई छू तक नहीं कर सकता, पार्टी में अनुशासन दिखाई देता था। लेकिन एक हार ने पार्टी को तोड़ कर रख दिया है। अब इससे उबरना बिल्कुल आसान नहीं होगा। बंगाल में जिस तरह की राजनीति होती आई है और जिस तरह की राजनीति फिलहाल हो रही है, एक के बाद एक नेता बागी हो रहे हैं। अपने ही 58 विधायक अगर बागी गुट बना लेते हैं तो फिर क्या टीएमसी बचेगी? भविष्यवाणी करना मुश्किल नहीं है। जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2029 का, उसमें भी यह बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के बाद टीएमसी सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती थी। ममता बनर्जी कद्दावर नेता मानी जाती थी, प्रधानमंत्री की दावेदार मानी जाती थी। लेकिन अब हालात ऐसे आ गए हैं कि इससे उबरना बहुत मुश्किल होने वाला है ममता बनर्जी के लिए। यह जमीनी हकीकत है। अपने सांसदों को बचाना, विधायकों को बचाना बहुत मुश्किल चैलेंज है ममता के सामने। क्योंकि बंगाल में भले पीएम मोदी ने दावा किया था कि भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी को वोट दिन, लेकिन बंगाल का यह राजनीतिक कल्चर रहा है। चाहे पहले वाम दलों की सरकार थी, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई या अब बीजेपी की सरकार आई, जिसका राज आता है, जिसकी सरकार आती है, उसी का दबदबा हो जाता है। बंगाल की राजनीति में विपक्ष एकदम हाशिए पर चला जाता है। इस तरह की भय की राजनीति की जाती है, वरना यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि अचानक 58 विधायक बागी हो जाएं। ये ईगो की लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी और अमित शाह के आपस में जिस तरह के बयान सामने आए थे, तो क्या ईगो की लड़ाई टीएमसी को तोड़ रही है? क्या विपक्ष खत्म किया जा रहा है बंगाल में? बंगाल की जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ मजाक जरूर नजर आता है। आप किसी नेता के चेहरे पर, किसी पार्टी के सिंबल पर विधायक बने हैं तो उस नेता के पीछे आपको खड़ा होना चाहिए मुश्किल टाइम में। सरकार बनते ही आप बागी कैसे हो सकते हैं? आपकी क्या विचारधारा है? जो विधायक आज बागी होकर ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वो अपने मतदाताओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? और क्या देश में ऐसे लोकतंत्र बचेगा? अगर विपक्षी नहीं बचेगा, सब मोदी मोदी ही करने लगेंगे, शुभेंदु अधिकारी के जय जयकार करने लगेंगे विधानसभा में, तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? और सवाल यह भी बनता है कि जो आवाज उठाएगा, क्या वो आवाज सुरक्षित रह पाएगी ऐसे माहौल में? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।